शहर की मुख्य मंडी में मोहनलाल व्यापारी की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान का गोदाम तरह तरह के अनाज और फलियों की बोरियों से भरा हुआ रहता था, लेकिन अनाज के गोदाम में चूहों का बहुत आतंक था। मोहनलाल का बहुत सारा अनाज और फलियां चूहे खा जाते थे। इतना ही नहीं, जितना अनाज और फलियां चूहे खाते थे उससे ज्यादा तो खराब कर देते थे। एक दिन एक बुजुर्ग मोहनलाल की दुकान पर राशन खरीदने आया। मोहनलाल ने उस बुजुर्ग से पूछा कि चाचा, मेरे गोदाम में चूहों का बहुत ही आतंक है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं इन आतंकी चूहों से छुटकारा पा सकूं? उस बुजुर्ग चाचा ने मोहनलाल को समझाया। देखो बेटे, वैसे तो जिंदा जीवों को मारना पाप है, इसीलिए तुम्हें जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह है कि तुम एक बिल्ली पाल लो। इससे तुम्हें चूहों को मारने का पाप भी नहीं करना पड़ेगा और बिल्ली चूहों को खा जाएगी, और अगर खाएगी नहीं तो चूहे बिल्ली से डर के भाग जाएंगे। मोहनलाल को लगा कि चाचा की बात तो सही है, तो उसने एक बिल्ली को पाल लिया और उसे रहने के लिए दुकान के गोदाम में एक छोटा सा बिल्ली का घर भी बना दिया। बिल्ली को देखकर चूहे समझ गए कि दुकान के मालिक ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली को यहाँ रखा है। बिल्ली के डर से उस दिन चूहे वापस अनाज की बोरियों के पीछे छिप गए। शाम को सेठ मोहनलाल ने देखा कि गोदाम में नुकसान बहुत कम था, तो बिल्ली से खुश होते हुए उसने बिल्ली को 1 लीटर ताज़ा दूध दिया। पूरी रात चूहे बिल्ली के डर से बाहर नहीं निकले, लेकिन वो सब भूखे थे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें गोदाम के सभी चूहे हाजिर रहे। सब सोच रहे थे कि क्या किया जाए। सेठ ने बिल्ली के लिए गोदाम में एक घर बना दिया था। इसका मतलब बिल्ली अब वहाँ हमेशा के लिए रहने वाली थी। तभी एक बुढ़े चूहे ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है और मैं खुद बिल्ली के सामने जाकर उससे बात करूंगा। एक चूहे ने उस बुढ़े चूहे को कहा, ताऊ, हमें आपकी समझदारी पर पूरा भरोसा है, लेकिन बिल्ली के सामने जाते ही वो आपको खा जाएगी। वो आपको बात करने का मौका भी नहीं देगी। बूढ़े चूहे ने कहा, इसलिए मैं यह करना चाहता हूँ, अगर बिल्ली मुझे मार भी दे तो अब मुझे कहाँ 100 साल जीना है। अगर वो मुझे मार दे तो तुम सब यहाँ से भाग जाना, लेकिन अगर वो मेरी बात मान जाएगी तो हम मिलजुल कर यहाँ रह सकते हैं। चूहों को पता नहीं था कि बुढ़ा चूहा क्या करने वाला है, लेकिन वो इस गोदाम का सबसे बड़ा चूहा था, इसलिए सबको उसकी बात पर पूरा भरोसा था। सुबह होते ही बुढ़े चूहे ने बिल्ली के घर के सबसे पास वाली बोरी के पीछे छुपकर बिल्ली को आवाज लगाई। ओ बिल्ली महारानी, अगर आप मुझे कुछ मिनट की मोहलत दे तो मैं सभी चूहों की तरफ से कुछ बात करना चाहता हूँ। चूहे की आवाज सुनकर बिल्ली ने आवाज की ओर ध्यान लगाया तो एक बूढ़ा चूहा बोरी के पीछे से मुंह निकालकर बोल रहा था। चूहे को देखकर बिल्ली ने कहा, ठीक है, सामने आ जाओ और बताओ जो भी कहना चाहते हो। वैसे भी अभी मेरा पेट शाम के दूध से भरा हुआ है, मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगी। बिल्ली की बात सुनकर चूहा बाहर आया।
बाकी सब चूहे दूर की बोरियों के पीछे छुपकर बूढ़े चूहे को देख रहे थे। बूढ़े चूहे ने बिल्ली के पास जाकर कहा, देखिए बिल्ली महारानी, वैसे तो हम आपका शिकार हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बिल्ली ने कहा, बोलो, क्या बताना चाहते हो? चूहे ने कहा, आप जानती हैं कि दुकान के मालिक ने हम चूहों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए आपको यहाँ रखा है। अगर आप हमें खा जाएंगे तो फिर शेठ को आपकी जरूरत नहीं रहेगी। फिर आपके पास ना तो रहने के लिए ये बिल्ली घर रहेगा और ना ही आपको ताजा दूध मिलेगा। बिल्ली ने कुछ देर सोचा और कहा, बात तो तुम्हारी सही है, तो बताओ ऐसा क्या करे कि मुझे इस बिल्ली घर में रहने को भी मिले और रोज ताजा दूध भी मिलता रहे। चूहे ने अपनी योजना बताते हुए बिल्ली को कहा कि अगर हम मर जाएंगे तो शेठ आपको फिर से सड़कों पर ठोकर खाने के लिए छोड़ देंगे, तो आपको हमें खाना नहीं है। लेकिन अगर आप हमें नहीं खाएंगी तो भी शेठ आपको निकाल देगा। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। हम सब चूहे हर रोज एक ही बोरी में से अनाज खाएंगे, ताकि शेठ को पता ना चले। जब हम खाना खा रहे हो तब आपको हमें नहीं खाना है। इससे हम भी बच जाएंगे और गोदाम में नुकसान न देखकर शेठ भी आपसे खुश रहेंगे। जब शेठ को लगेगा कि अब उसे आपकी जरूरत नहीं है, तब फिर एक दिन हम गोदाम में आतंक मचा देंगे, ताकि शेठ को लगे कि अभी भी गोदाम में चूहे बचे हैं। चूहे की बात और योजना सुनकर बिल्ली ने कहा, ताऊ, आप बहुत ही समझदार हैं। आपकी समझदारी की वजह से मुझे भी रोज दूध मिलेगा और आप सब भी जिंदा रहेंगे। चूहों और बिल्ली की मिली भगत से शेठ को अंदाजा नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक तरफ शेठ बिल्ली के दूध पर पैसे खर्च कर रहे थे और दूसरी तरफ चूहे शेठ का अनाज खा रहे थे। कुछ ही महीनों में शेठ को एहसास हुआ कि उसका जितना अनाज बिक रहा, गोदाम में उससे ज्यादा कटौती दिख रही है। कुछ दिन गोदाम पर देखरेख रखने से शेठ को पता चला कि बिल्ली की मौजूदगी में भी चूहे इकट्ठे होकर उसकी बोरियों से अनाज खा रहे हैं। मोहनलाल पूरी बात समझ गया और उसने बिल्ली को फिर से सड़क पर फेंक दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिस काम के लिए मान, सम्मान और वेतन मिलता है, उस काम को ईमानदारी से और बिना लालच से करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है।